अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलें, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हो, तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। तो हम कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन है क्या? वो सिचुएशन या वो हमने अपनी वो लाइफ जिसमें हम हमेशा से होते हैं, उससे निकलने में हमें खौफ आता है, उसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। यानी इसी में हम कंफर्टेबल है, इसी में हम ठीक हैं, इसी में हम खुश हैं या मुतमईन हैं। चाहे खुश मुतमईन ना भी हो, लेकिन हमें लगता है कि हम इससे निकले तो कोई नुकसान हो जाएगा, या हम इससे कैसे निकले, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। और कंफर्ट जोन से निकलना क्यों है? क्योंकि कामयाब लोगों के लिए या जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना ही होता है। मसलन एक बच्चा है जो फैमिली के साथ है, माँ बाप उसे तो कोई तकलीफ नहीं आने देते, इवन कि उसे खाना भी हाथ से खिलाते हैं, ये उसका कंफर्ट जोन है। लेकिन उसके बावजूद उसे इस कंफर्ट जोन से निकाल के स्कूल भेजा जाता है ताकि वो वहां जाके कुछ नया सीख सके। अगर वो कंफर्ट जोन से ना निकला, माँ बाप के हाथों से उन्हीं से खाना खाता है, वही उसका लिबास पहनाते हैं, वो कहीं निकलने नहीं देते, या जाते हैं तो कुछ साथ जाते हैं, तो क्या होगा? जब बच्चा उसी कंफर्ट जोन में हमेशा हो तो वो कभी जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएगा, कुछ नया कर नहीं पाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। हम उसे कंफर्ट जोन से निकाल के स्कूल भेजते हैं बाकी बच्चों के साथ, वहाँ उसे चोट भी लगती है, वहाँ उसे तकलीफ भी आती है, वहाँ उसे घाटा भी जाता है, लेकिन इससे वो दुनिया को जानता है, वो सीखता है, वो माँ बाप से अलहदा होना सीखता है, उनके बिना जीना खाना पीना सीखता है। ठीक है ना? तो कंफर्ट जोन से निकलना इसलिए लाजमी है ताकि हम कुछ सीख सकें, कुछ नया जान सकें। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि एक्नॉलेज योर फियर्स, अपने खौफ को जानिए। आप कंफर्ट जोन से तभी निकल पाएंगे जब आप अपने खौफ को जानेंगे, आपका खौफ क्या है और क्यों है, ये चीज़ बहुत लाजमी है। मसलन आपको कहीं अकेले निकलने से खौफ आता है तो आप लाजमी उसको फेस कीजिए और जाइए, निकलिए एक दफ़ा। जब आप एक दफ़ा जाएंगे और बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ जाएंगे, तब आपका वो खौफ ख़त्म हो जाएगा। या अगर कोई नुकसान हुआ, मतलब आप कहीं जाए, आपको ये खौफ है कि आप एक खातून है, आपको ये खौफ है कि मैं अकेली निकलूंगी, को लोग मुझे देखेंगे, या किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो क्या होगा। तो अगर वो वाकई वैसा हुआ जैसा आपका खौफ है, तो आपका खौफ वाकई ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। जब हो जाती है तो उसका खौफ ख़त्म हो जाता है। ऐसे जैसे इंजेक्शन का खौफ है, लेकिन एक दफ़ा आपने लगवा लिया तो उसके बाद वो खौफ ख़त्म हो गया, आपको समझ आ गई कि इंजेक्शन में कितनी पेन होती है या कितनी तकलीफ होती है। ठीक है ना? तो एक्नॉलेज कीजिए अपने खौफ को और उस खौफ को फेस कीजिए, देखिएगा वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है या क्या हो सकता है। ऐसे ही बहुत से लोग कुछ भी चांस इसलिए नहीं देते, उन्हें लॉस का खौफ होता है, या बहुत से बच्चे एग्जाम देने से इसलिए टेंशन में आ जाते हैं कि उन्हें लगता है वो फेल हो जाएंगे। तो जब एक दफ़ा फेल हो जाते हैं तो उनका वो खौफ ख़त्म हो जाता है, तभी वो कॉन्फिडेंस से पास हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। या क्लास में जाने से, क्लास में बोलने से, या पब्लिक स्पीकिंग से बहुत से लोग खौफ ज़्यादा होते हैं। तो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए अपने खौफ का सामना कीजिए। गेट कंफर्ट विद डिसकंफर्ट, ये चीज़ बहुत अहम है और सोचने की बात है कि डिसकंफर्ट में कंफर्ट ढूंढिए। यानी आपको लोगों में बोलने का खौफ आता है, पब्लिक स्पीकिंग से आप खौफ ज़्यादा हैं, तो आप बोलिए, उस डिसकंफर्ट में कंफर्ट ढूंढिए। जितना ज़्यादा आप बोलने लगेंगे पब्लिक में या लोगों के सामने, उतना ही आपका वो उसी चीज़ में आपको कंफर्ट महसूस होगा, वही आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। यानी आपका वो खौफ ख़त्म हो जाएगा, आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे ही अकेले कहीं जाने से आप खौफज़दा हैं तो आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा जाइए और फेस कीजिए उस खौफ को। जब आपने उस खौफ को फेस किया तो वही डिसकंफर्ट आपका कंफर्ट बन जाएगा। तब आपको किसी से साथ जाने में अच्छा भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैं अकेले सब ले सकता हूँ, या मैं अकेले सब सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। ठीक है ना? तो डिसकंफर्ट में कंफर्ट ढूंढिए, उस डिसकंफर्ट को कंफर्ट बनाइए। और इसमें कोशिश लगती है, इसमें ये आसानी से कुछ भी नहीं होता। अपने आप को बदलना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और सबसे आसान भी है, क्योंकि आपके अपने हाथ में होता है, इसलिए आसान है। और मुश्किल इसलिए है
कि हम बाज़ औक़ात उस चीज़ को झेल ही नहीं पाते या अपने आप को उतनी सख्ती नहीं दे पाते। हम अपने आप को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए हम उस पर सख्ती से नहीं डाल पाते, उस पर सख्ती नहीं डालते। तो कंफर्ट जोन, डिस्कम्फर्ट में कंफर्ट देखिए। थर्ड चीज जो है, लर्न समथिंग न्यू, नई चीज़ें सीखिए। देखिए नई चीज़ें जब आप सीखते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। जो चीज़ आपको जैसी सिखाई गई है, मसलन आपके यहाँ खाना एक ही मखसूस टाइप का बनता है, तो अब नया खाना बनाना सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया टेस्ट करने को मिलेगा, आपका टेस्ट चेंज होगा। आपकी जैसे हम देसी खाना खाते हैं, बहुत से लोग जब वो चाइनीज़ खाते हैं तो पहले शायद उन्हें वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें वो अच्छा लगने लगता है। या जो लोग फास्ट फूड खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, वो जब देसी खाना स्पाइसी खाना खाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें वो अच्छा लगने लगता है। उन्हें वो स्पाइसी नहीं लगता जितना, जैसे हमें नहीं लगता। हम स्पाइसी खाते हैं तो हमें नहीं लगता, लेकिन जो लोग कभी नहीं खाते उन्हें वो ज़्यादा स्पाइसी लगता है। तो यह है कि जब हम नया कुछ सीखते हैं तो हम उसी में कंफर्टेबल होने लगते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सीखते हैं, लेकिन उस कंफर्ट जोन से बाहर भी कंफर्ट महसूस कर लेते हैं, मतलब हम खौफजदा नहीं होते। तो नई नई चीज़ें सीखिए, कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें सीखिए जो अब तक आपको नहीं पता थी या आपने नहीं सीखी थी, और ये किसी भी एज में हो सकता है, इसके लिए एज की कोई कैद नहीं है। आप 60 साल के हैं या 60-70 के भी हैं। लोगों ने 60-70s में भी मोबाइल या कंप्यूटर या फेसबुक या इंस्टा चलाना सीखा है, जबकि हमें लगता है कि इस एज में सीखने की तरह शायद कम हो जाती है। लेकिन लोग जब मोबाइल आए तो बहुत से लोगों 50 से उनकी एज ज़्यादा थी जब मोबाइल उनकी लाइफ में आया, और उसके बावजूद उन्होंने सीखा, वो चलाना सीख गए। उन्हें पता है कि कैसे चलाते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि नई चीज़ें सीखिए। चौथी चीज़ जो है वह है टेक बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। लाजमी नहीं कि आपने कंफर्ट जोन से निकलना है तो एकदम ही आप कहीं से छलांग लगा दें, ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम कंफर्टेबल होते हैं चीज़ों के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता होइए। कोशिश कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता आप वो उस कंफर्ट जोन से निकलिए जिसने अब तक आपको कैद किया हुआ था, और अब तक आपने अपने खौफ की वजह से भी, किसी भी वजह से वो चीज़ें अचीव नहीं की। तो लाजमी नहीं एक ही दिन में सब कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लीजिए, बेबी स्टेप लीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता खुद को कंफर्ट जोन से निकालिए। एकदम से निकालना शायद मुश्किल हो जाए। और पांचवी और लास्ट चीज़ है चेंज योर रूटीन। अपनी रूटीन चेंज कीजिए डेली की, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि डेली रूटीन चेंज करने से ही आपको बहुत सा फ़ायदा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जल्दी आप उस कंफर्ट जोन से निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है और इसमें किसी की नहीं चलती। बाहर आप कहीं जाएंगे, कुछ सीखने जाएंगे तो वो किसी के हाथ में है, कोई आपको सिखाएगा। ये आपके अपने हाथ में है कि आपने कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये आपके अपने हाथ में। तो इस चीज़ को चेंज कीजिए तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद चेंज होता चला जाएगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, बस पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।